हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबको सबसे पहले जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार की ओर से एक वैकेंसी है न्याय मित्रों की। तो न्याय मित्र के पद से आप परिचित हैं। तो इससे लगातार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है। तो बिहार में जितने भी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनको भी दुरुस्त करने का काम उन्होंने शुरू किया है। इसी क्रम में ग्राम कचहरी के सचिव के कुछ ही दिनों पहले इसमें ऑनलाइन शुरू हुआ था और वो अब ग्राम कचहरी में न्याय मित्रों की भी वैकेंसी आपके सामने आई है। न्याय मित्र ग्राम कचहरी में सरपंच के सहयोगी होते हैं, सलाहकर्ता होते हैं, उनकी ये वैकेंसी आपको दी गई है। तो इसके ऊपर हम लोग आज वीडियो आपके सामने बनाकर उपस्थित हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो हम इस न्याय मित्र के जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, एज क्राइटेरिया, फी वगैरह सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप आइए, अंत तक वीडियो में बने रहिए और सभी प्रोसेस को देखिए। तो न्याय मित्र संबंधी ये वैकेंसी है बिहार सरकार ग्राम कचहरी भर्ती 2025। इसमें आपको पोस्ट का नाम हम लोगों ने रखा है ग्राम कचहरी न्याय मित्र। इसमें पोस्ट किसका है? न्याय मित्र का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की अगर संख्या बात की जाए तो अच्छी खासी पोस्ट है, 2434 सीट है। इसमें कुछ दिनों बाद और भी वैकेंसी आने की संभावना है। तो अभी वर्तमान समय में इसमें 2436 यानी 2436 सीट दिखाई गई है। अब आगे हम लोग एज की बात करते हैं, किस आयु वर्ग के लोगों को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, किनको एज में छूट के साथ साथ आपको बताया गया है सामान्य वर्ग के यानी जनरल ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 18 से 35 वर्ष की आयु तक इसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी से मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको आयु सीमा में 3 वर्षों की ओबीसी को और 5 वर्षों की एससी एसटी कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। और अदर पीडब्ल्यूडी या विकलांगता श्रेणी में भी और लोगों को उनको एज रिलैक्सेशन में दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन में छूट वहां देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूरी जानना चाहिए कि इनका क्या किनको इनमें भरना है। आयु सीमा तो आप लोगों ने देखा। एज इस आयु मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो चाहे जिस कैटेगरी से आप हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए। आप बीए, बीएससी या बीकॉम जिस भी फैकल्टी से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या आपने बीटेक कर रखा है तो अदर बैचलर डिग्री में भी आप मान्यता मिल सकती है। अब हम लोग आगे ऑनलाइन फी की बात करते हैं कि ऑनलाइन फी क्या लिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो एग्जाम होगा वो हमारा ऑफलाइन मोड में है। ये सबसे पहले आप जान लें कि एग्जाम तो ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेसिस होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें कलर करना होगा। तो अगर बात करते हैं हम लोग फी की, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी हैं, एसटी हैं या अदर मेल फीमेल कैंडिडेट, सभी लोगों को कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी आपसे। ये मुफ्त में आपको ऑनलाइन होगा, केवल साइबर कैफे का खर्चा आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन शुरू कब से है। तो ऑनलाइन आपको 1 फरवरी से शुरू है, जो कि 15 फरवरी तक आपको चलेगा। तो आप ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाकर आप अपना जल्द ही ऑनलाइन करा सकते हैं, अभी काफी समय है। तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इसमें ऑनलाइन है। कुछ दिन बाद डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तो 15 फरवरी तक आपको करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है? तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें एग्जाम के ऊपर। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के ऊपर हम लोग खासी चर्चा इसमें करेंगे। इसका एग्जाम अलग टाइप से होता है, क्या होता है नहीं होता है उस पर। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, इसमें कैंडिडेट को ऑनलाइन कराने के बाद उनको कॉल लेटर मिलेगा, जिसमें वो रिटन एग्जाम में शामिल होंगे और वो रिटन एग्जाम उनका आपको ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। और वो ऑफलाइन मोड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहां पर उनको रंगना होगा और एग्जाम देना होगा। यदि आपका एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है, एग्जाम का भी हमने आगे प्रोसेस बनाया है, यदि आपका एग्जाम में रिजल्ट हो गया तो एग्जाम में रिजल्ट होने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसमें केवल 2 ही प्रोसेस है, एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें कागज बढ़िया से आपको बना लेना चाहिए। अब एग्जाम की सिलेबस के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की है। सबसे पहले जानते हैं एग्जाम। तो एग्जाम का जो है टोटल 600 नंबरों का एग्जाम होगा, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या होगी 150 और ये एग्जाम चलेगा 2 घंटा 15 मिनट यानी 2.25 घंटा। अब क्वेश्चन है 150 और 600 नंबर, तो एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो 150 क्वेश्चन पर आपको 600 नंबर मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है?
तो जीके से संबंधित अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके 200 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपको बिहार संबंधी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके और बिहार जीके। गणित की बात करते हैं जिसमें मैथ से जुड़े आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें 200 मार्क्स के होंगे। इसमें गणित के साथ साथ साइंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 50 क्वेश्चन और इसमें भी 200 मार्क्स। वहीं पर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग, तर्क शक्ति, तर्क क्षमता और जनरल अवेयरनेस, करंट नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो रीजनिंग और करंट जीके 50 क्वेश्चन हुए जहां 200 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन 600 नंबरों को आपसे लिए जाएंगे, जिनका टाइम ड्यूरेशन होगा, एग्जाम ड्यूरेशन है 2 घंटे 15 मिनट। उसके बाद आप एग्जाम में अगर क्वालिफाई कर दिए जाते हैं फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर जिला इकाइयों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसके बाद आपको पद पर सृजन किया जाएगा, आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th 12th और स्नातक, जिस फैकल्टी से आपने बीए बीएससी बीकॉम किया है या बीटेक है या बीसीए हैं तो उसका सर्टिफिकेट और अदर प्रमाण पत्र है। अनुभव का प्रमाण पत्र है तो भी आप लगा सकते हैं, आपको सुविधा प्रदान करेंगे। तो 10th 12th और स्नातक का प्रमाण पत्र देना है, मार्कशीट देना है। उसके बाद आपके पास आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र बना रखे हैं तो और अच्छी बात है, इसे उसमें आय की बात नहीं की गई है, आवासीय और जाति, क्योंकि यहाँ पर जाति कैटेगरी आप देते हैं और बिहार के आप अस्थायी निवासी हैं इसके लिए, चूंकि ये बिहार से वैकेंसी है तो आवासीय और आपको जाति लगाना चाहिए। फोटो पासपोर्ट साइज होना है और मोबाइल नंबर ओटीपी ऑनलाइन के दौरान आएगा, आपको ये सब वहाँ ले जाना होगा। अब आगे हम लोग पूरा जिला तो नहीं लिख पाए हैं, लेकिन 38 जिला के नाम में कुछ जिलों के नाम दिए, इसी प्रकार से कुछ जिलों में अलग से हैं, तो सीटों का बंटवारा हमने थोड़ा सा किया, बाकी 38 जिला में सीट दिखाई गई है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। जब ऑनलाइन करे जाएंगे तो आप जिलों के नाम देख करके भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें अररिया में 80 सीट बताया जा रहा है न्याय मित्रों के, पटना में 91 सीट है, अरवल में 41 सीट है, औरंगाबाद में 21 सीट है, बांका में 46 सीट है, बेगूसराय में 65 सीट है, भागलपुर में 72 सीट है, भोजपुर में 81 सीट है, बक्सर में 40 सीट है, दरभंगा में 38 सीट है, नालंदा जिले में 64 सीट हैं, नवादा जिले में 75 सीट हैं, मुजफ्फरपुर में वहाँ 150 से अधिक सीटें हैं, 158 सीटें हैं, पूर्णिया में जहाँ 47 सीटें हैं, शेखपुरा में 15 सीटें हैं, जमुई में 37 सीटें हैं। इस तरह से 38 जिलों का आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये जिलों बार आपको सीटें भी दी गई है। तो इसमें मुजफ्फरपुर और शेखपुरा वाले जरूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आगे भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।